म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब कि अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो प्रॉफिट पाने के साथ साथ लॉस उठाने के लिए भी आपको एक तरीके से तैयार रहना पड़ता है। पर दोस्तों, ये कहानी सिर्फ म्यूचुअल फंड की नहीं है। अगर आप खुद से स्टॉक्स परचेज करते हैं तो और ज़्यादा खतरा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले जो हैं वो एक तरीके से सेफ जगहों पर पैसा लगाते हैं जहाँ उनको पता है कि कम रिटर्न आएगा, लेकिन आएगा। लेकिन अगर हम खुद लगाते हैं तो हम रिस्क उठाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ से अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद हो वहाँ पर रिस्क भी बढ़ जाता है। दोस्तों, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एक तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर रखना चाहिए कि आज अगर आप 1000 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हैं तो कल हो सकता है आपको 500 रुपये का या मान लीजिए 2000 का लॉस भी उठाना पड़ सके। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अपना सारा पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, वो किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अगर एक स्टॉक में ना करें तो कैसे करें। दोस्तों, यही आज मैं डिस्कस करने आई हूँ आपके साथ एक बार फिर से। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम एक किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो अगर उसका जो है ग्राफ ऊपर उठेगा तो ऑब्वियस ही बात है वो नीचे भी आएगा। तो आप सोचेंगे कि ठीक है, हम वेट करेंगे कि ग्राफ उठा है तब हो सकता है पैसे आप निकाल लो। लेकिन कई स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो रातों रात जिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। जैसे रातों रात उनका जो है ग्राफ काफ़ी लार्ज परसेंटेज पे जो है नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों, क्या करना चाहिए ऐसे लॉसेस से बचने के लिए? कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलें, कैसे हम अपने रिस्क को बैलेंस करके चलें ताकि हमें लॉस ना उठाना पड़े। तो दोस्तों, इस चीज़ को हमने सिंप्लीफाई किया है। इसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है कि क्या हो अगर हम अपना सारा पैसा जो है एक स्टॉक में लगाने की जगह 3 या उससे थोड़े ज़्यादा जगह पर अगर हम अपना पैसा लगाएं तो हम उस चीज़ को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, हम रिस्क को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका सिंपल सीधा सॉल्यूशन ये है कि अगर मान लीजिए 3 हम लेकर चलते हैं, 3 हमने मिनिमम स्टॉक्स खरीद लिए हैं, ठीक है। अब आपका एक स्टॉक है जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है आपको, ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, वो ग्राफ काफ़ी तेज़ी से उठ रहा है उसका। एक स्टॉक ऐसा है जो मीडियम चल रहा है, ठीक है, धीरे 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 उठता है तो वो उसकी गाड़ी चल रही है। एक स्टॉक ऐसा है जिसमें तगड़ा लॉस हो गया। तो अगर आपने उस एक स्टॉक जिसमें लॉस हो रहा है उसमें अपना सारा पैसा लगाया होता तो अभी तक तो आपका पैसा डूब गया होता है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने 3 स्टॉक में पैसा लगाया कि एक अगर नीचे गिरेगा जिसका ग्राफ तो एक का ऊपर भी उठेगा। तो इससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो गया, आपको लॉस जो है इतना बियर करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक जगह से आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, आप पैसा कमा भी रहे हैं। अगर आपका लॉस जा रहा है दूसरे में तो उसको बैलेंस करने के लिए एक का ग्राफ जो है वो उठ भी रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम जो है अपना रिस्क को मैनेज करते हैं अलग अलग जगहों पर पैसा लगा के। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं कि अगर मान लीजिए 3 की हमने बात करी थी कि 3 स्टॉक में पैसा लगाना है तो किन कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में हम पैसा लगाएं। तो दोस्तों, इस चीज़ का भी हमने सिंप्लीफिकेशन, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करा है कि 3, यानी कि इसमें हमें इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड्स और गोल्ड में जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये 3 ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो अलग अलग टाइम पर उठते हैं। गोल्ड का जो है उसका राइज होने का टाइम अलग है, इक्विटी फंड्स का राइज होने का टाइम अलग है, डेब्ट का भी अलग है। तो जब एक उठेगा हो सकता है दूसरा नीचे चल रहा हो, और जब एक नीचे चल रहा हो तो हो सकता है दूसरा उठ रहा हो। तो दोस्तों, इसलिए हमने ये 3 कैटेगरीज जो है ये हम लिस्ट करके रखते हैं कि 3 स्टॉक्स अगर खरीदने हैं तो हम इन 3 कैटेगरीज के स्टॉक को खरीदेंगे ताकि हम अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चले। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब एक स्टॉक का जो है वो प्राइस उसका जो है ग्राफ ऊपर उठ रहा हो तो उसमें से ट्रांसफर कर दे पैसा हम उसमें, ताकि हमारा क्या है और हम प्रॉफिट कमा सकें। तो इस तरीके से हम जो है बैलेंस करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टमेंट को और अपने प्रॉफिट को।
तो दोस्तों, अगर ये तरीका आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो में किस चीज़ पर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं।